नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे पश्चिम मुखी घर का वास्तुशास्त्र के विषय में। यदि आपका भी घर पश्चिम मुखी बना हुआ है या फिर बनने जा रहा है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको निर्माण करना है या आपका निर्माण पूर्व से हो चुका है। तो किन किन चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले प्लॉट का आकार। आकार महत्वपूर्ण होता है। आपको हमेशा बताया जाता है या तो वर्गाकार या फिर रेक्टेंगुलर शेप, जिसे आयताकार कहते हैं, वो भी लेना है तो 1:2, 1:2 तक ये चलेगा। इससे अधिक का रेशियो उचित नहीं माना जाता, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो वास्तु उसका वेरी करने लगता है और स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता। अब वास्तु के उसमें आपको पूर्णतः फल भी प्राप्त नहीं होते। चलिए, यदि पश्चिम मुखी का प्लॉट, सबसे पहले आपको जो करना है, आपका प्लॉट, जैसे मैंने ये ग्रीन से एक प्लॉट यहाँ बना दिया है, ये प्लॉट का वास्तु, और ये निर्माणाधीन स्तर ये ब्लू से है, जो बनना है या बन चुका है, ये दोनों का दो वास्तु होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने प्लॉट का जो वास्तु निकालना है, उसे आप क्या करना है, इस प्रकार से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, आइए मैं थोड़ी इसमें दिशा लिख देता हूँ। ये आपकी पश्चिम है, ये जो क्या है, ये पश्चिम मुखी घर है, तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है और ये आपका दक्षिण है। चलिए, अब मैंने इसमें दिशाएं लिख दी है। अब किस प्रकार से चीज़ों को लिया गया है ये देखिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका प्लॉट हो, लंबा हो चौड़ा हो जैसा भी हो, तो आपको सर्वप्रथम कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के उसका केंद्र आपको निकाल लेना है। ये देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे आपने मिलाया और यहाँ से यहाँ तक मैं आपको इसका केंद्र निकाल लिया। ये केंद्र बिंदु ये हो गया। अब आपका केंद्र, ये कहाँ का केंद्र हो गया, ये आपके बाउंड्री का। अब क्या करना है, आपको बाउंड्री में हो सकता है कि बाउंड्री बड़ा हो और घर का निर्माण आपको छोटे स्थान पे करना हो। तो ऐसे में हो सकता है घर आप इस कॉर्नर पे कर रहे हो, इस कॉर्नर घर के पीछे साइड में करते हो, आगे आपने लंबा जगह छोड़ा है या पीछे कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है कि निर्माणाधीन स्थल का भी हम ये इसमें केंद्र निकाल लेंगे। ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वास्तु का केंद्र जो है ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि यहाँ से सारी चीज़ें तय होती है। वास्तु की सारी ऊर्जा जो, ये देखिए इसमें भी दो केंद्र आ गया है, एक भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में दो आएंगे। अब आइए हम बात कर रहे थे पश्चिम मुखी। पश्चिम मुखी में सर्वप्रथम जो देखना है कि आपने जो बाउंड्री बनाया, बाउंड्री के अनुसार मुख्य द्वार बाउंड्री का आपको देना ही देना है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बाउंड्री के अनुसार ये मुख्य द्वार कहाँ आता है। तो आपको वास्तु चक्र यदि आपके पास है तो वास्तु चक्र का प्रयोग करें। यदि वास्तु चक्र नहीं है तो बिल्कुल आप, यदि दिशाएं सही है तो फिर इसे आप जो है इस प्रकार से दिशाओं को बांटने के बाद में 90 डिग्री काट के पहले पश्चिम तय करें। यदि दिशाएं घूमी हुई नहीं है तो पश्चिम तय करना है। और क्या करना है, इधर से दो पग, चूंकि यहाँ से यहाँ तक में 9 भागों में बांटा जाता है, 9 भाग में बांटने के बाद इधर से आपको दो पग छोड़ देना है। दो पग छोड़ने के बाद तीसरे और चौथे, ये सर्वोत्तम स्थिति होती है कि तीसरे और चौथे में हमें डोर बनाना है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तीसरा चौथा में जब डोर बनाते हैं तो डोर के लिए हमारे पास ये सबसे ये जो स्थान आ रहा है, ये स्थान सबसे अधिक जो है परफेक्ट आ रहा है। तो हमें द्वार इसी स्थान पे रखना चाहिए बाउंड्री में, ये हमें ध्यान देना है कि मुख्य द्वार इस स्थान पे हमको देना है। ये तो डोर निकालने, मुख्य द्वार हमने सीख लिया। अब आइए घर पे बाउंड्री दे रहे हैं तो बाउंड्री के अंदर का वास्तु क्या कहता है कि जल की व्यवस्था कहाँ करें, ये उचित हो जाता है। जल की व्यवस्था कहाँ करें, जल की व्यवस्था हम ऑलवेज जानते हैं कि पूरब और उत्तर के कॉर्नर, अर्थात इस कॉर्नर में हम कहीं भी कर सकते हैं। कहाँ, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ जगह नहीं मिले यहाँ कर लीजिए, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, यहाँ कर लीजिए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, निर्माण करने से पहले एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि जगह किस तरफ छोड़ें। बड़ा स्पेस है तो आपके पास यदि बहुत बड़ा स्पेस है तब तो आप चारों तरफ जगह छोड़ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने छोड़ रखा है। लेकिन यदि आपके पास स्पेस कम है तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, आप यदि दक्षिण में, उत्तर में जगह नहीं छोड़ सकते हैं तो दक्षिण क्लोज कर दें। दक्षिण में जगह ना भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रयास क्या करना है कि पूर्व दिशा में अवश्य जगह हो, उत्तर दिशा में जगह हो। यदि उत्तर भी नहीं छोड़ सकते हैं किसी कारणवश तो आप पूर्व में जगह अवश्य छोड़िए। हो सकता है कि आपका प्लॉट जो काफ़ी लंबा हो सकता है 30 फीट हो और 60 फीट हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है
कि पूर्व दिशा जो है, पश्चिम मुखी आपका घर है, तो पूर्व दिशा में आपको खुला स्थान अवश्य छोड़ना, ये आप गांठ बांध लें। पूर्व दिशा में खुला, चूंकि आप दो दिशा से क्लोज हो चुके हैं, दक्षिण और उत्तर, तो पूर्व में आप जितना जगह है अपने जगह के अनुपात में, हम तो कहेंगे कि 5 फीट अवश्य छोड़नी चाहिए। 5 फीट में आपको सफिशियंट लाइट भी आ जाएगी, रोशनी भी आ जाएगी। उसमें आप एक कॉर्नर पर यदि 5 फीट का जगह छोड़ देते हैं तो आप जल की व्यवस्था भी कर लेंगे, पूजा की भी व्यवस्था हो जाएगी, आपका खुला स्थान भी हो जाएगा, रसोई का वेंटिलेशन, आपके कमरे का वेंटिलेशन, रूम का वेंटिलेशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो पूर्व दिशा में आपको जगह अवश्य छोड़नी चाहिए। अब आइए पश्चिम दिशा में, जब पश्चिम मुख का घर है तो ये तो ऑटोमेटिक है कि पश्चिम दिशा में तो जगह छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि घर के सामने है तो हो सकता है प्लॉट लंबा हो, तो घर छोटा बना रहे तो जगह सामने छूटेगा, और छोड़ना भी चाहिए सामने में। सामने में छोड़ने से क्या होता है कि आपकी व्हीकल लगेगी कल दिन, सामने रोड बनेंगे, नाले बनेंगे, आपके कैंटिलीवर निकलेंगे, आपकी सीढ़ियाँ बनेगी घर की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सामने छोड़नी चाहिए। तो ध्यान क्या देना है कि पूर्व दिशा में आपको अवश्य छोड़ना है, ये पॉइंट आप नोट कर लें। चलिए, इसके बाद अब गृह निर्माण की बात आती है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए गृह निर्माण में? सर्वप्रथम हमको जो प्री प्लान यदि आप रहिएगा तो नक्शा किस प्रकार से बनाना, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपको यदि कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना है तो आप इसे सबसे पहले एक जो है बाउंड्री वॉल दे दें, और केंद्र से ये निकाल लें कि हमारा अग्निकोण कहाँ जा रहा है। मान लीजिए अग्निकोण 45 में हमारा यहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है अग्निकोण, तो जहाँ अग्निकोण जा रहा है उस क्षेत्र में आपको रसोई देना है। ये नहीं कि बिल्कुल कोना मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अग्निकोण यदि आपकी बिल्कुल कॉर्नर, ऐसा भी हो सकता है कि अग्निकोण यहाँ से गुजरे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम डिग्रियों की बात करते हैं, हम कॉर्नर की बात नहीं कर रहे हैं। कॉर्नर से आयताकार भूमि में कॉर्नर रहने से वेरी कर जाएगा, वर्गाकार भूमि है तो कॉर्नर चलेगा। तो आपको क्या करना है, डिग्रियों के अनुसार बांट लेना है। कोई बात नहीं, डिग्रियां थोड़ी वेरी करती है, तो आपको प्रयास करना है कि अग्निकोण वाले जोन में, क्योंकि कॉर्नर कहीं भी अग्निकोण, मान लीजिए मैं ये आपकी दे देता हूँ कि ये अग्निकोण है, मैं इससे मेजरमेंट कर लेता हूँ। चलिए मैं इससे मेजरमेंट करके ही देख लेता हूँ कहाँ आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 5, 45 ये आ रहे हैं। ये लगभग जो इसमें आ रहे हैं अग्निकोण, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। बिल्कुल सही अग्निकोण जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है इस स्थान पर। ये थोड़ा सा कॉर्नर से वेरी कर रहा है, ये आ रहा है इसका अग्निकोण। अब अग्निकोण का अर्थ बिल्कुल कॉर्नर, ये एक जोन के रूप में वर्क करता है। ये जोन कितना होगा ये निर्भर करता है आपके घर की लंबाई चौड़ाई पे। जोन दोनों साइड होगा, ये जोन होगा 11.5 डिग्री का एक पद होता है, आप एक एक पद मान के चल सकते हैं कि इस जोन में आपको यहाँ से, जैसे आपकी एक जोन इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो सकता है, तो ये क्षेत्र निकल के आ रहा है आपका अग्निकोण का, ना कि सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है। तो इस क्षेत्र में आपको प्रयास करना है कि आपका स्लैब जो है, रसोई जो जहाँ बनाते हैं गैस वाली रखेंगे आप, चूल्हे रखेंगे या जो भी चूल्हे रखते हैं, इस जोन में पड़े वो सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने किचन को इस जगह में आप सेट कर दें जहाँ भी होता है। अब आ जाइए, अब आज के समय में क्या हो गया है कि शौचालय टैंक, लोग, बाउंड्री यदि आपकी बड़ी है तो आपको एक प्रयास करना है कि शौचालय टैंक जो है आपको बाउंड्री में रखें, घर के बाहर रखें। तो शौचालय टैंक के लिए जो सबसे अधिक उचित स्थान होता है, ये मैं बता दूं कि आपको सबसे अधिक, आपको यहाँ जो बिल्कुल सेंटर आ रहा है केंद्र से पश्चिम, इससे एक पद छोड़ के अर्थात 11.5 डिग्री छोड़कर आप 22 डिग्री के बीच में शौचालय टैंक का निर्माण कर सकते हैं। ये जो आ गया स्थान आपका, ये आपके टॉयलेट टैंक के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो आप टॉयलेट टैंक का इस जगह पे निर्माण आप कर सकते हैं, ये सबसे अधिक उचित होगा। कॉर्नर पर नहीं, कॉर्नर आपका बिल्कुल सही आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कॉर्नर ही आपका सही आएगा। तो ये जो है यहाँ से जो है 11.5 छोड़ के 22.5 डिग्री तक में कर लेना है, यहाँ से 11.5 डिग्री पे कॉर्नर आएगा, तो आपको यहाँ पर शौचालय टैंक का निर्माण करना चाहिए। इस जो ये जो जोन होता है ना, ये होता है डिप्रेशन का जोन, ये जोन में आप शौचालय टैंक का निर्माण करते हैं। अब प्रयास करें कि अपने निर्माणाधीन स्थल से बाहर हो, यदि आपके पास जगह सफिशियंट है तो, नहीं है तो ही आप अंदर में करें। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। तो आपने वास्तु का क्या किया कि एक अच्छा संतुलन यहाँ स्थापित कर लिया। अब जल की व्यवस्था कर ली, ये 3 संतुलन हो गया। अब शौचालय निर्माण कहाँ करना है, दक्षिण दिशा में एक स्थान आता है निर्माण करने के लिए, दक्षिण दिशा में भी मीट का इस प्रकार से खींचें, और आप प्रयास करें कि उसके बाद थोड़ा जगह छोड़कर इसमें जो है शौचालय हमारा हो जाए, शौचालय बाथरूम हो जाए। इस दिशा में आपको शौचालय बनाना है, 2 स्थान है शौचालय के लिए, यहाँ बना सकते हैं और यहाँ भी इसी जोन में आप बनाए तो सर्वोत्तम होगा।
नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उत्तर की ओर चलिए, कॉर्नर की ओर चलिए, शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। तो जल की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, शौचालय टैंक और शौचालय की व्यवस्था, इतना यदि आपने कर लिया तो वास्तु में 50% तो संतुलन आपका, 50 से अधिक, ये मान के चलिए 60% आपने अपने घर को सिक्योर कर लिया। अब आ जाती है इसके बाद सीढ़ियाँ। सीढ़ियों में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप एक्सटर्नल बना रहे हैं, इंटरनल बना रहे हैं। चूंकि पश्चिम दिशा है, पश्चिम में सीढ़ियाँ दी जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, सीढ़ियाँ फ्रंट में आती है, फ्रंट में आती है। आप बना सकते हैं, आपको प्रयास कर क्या करना है कि बाहर का निर्माण है तो पश्चिम दिशा में यहाँ से यहाँ तक करें, ये स्थान में भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा का मुख है तो आप नैऋत्य कोण में भी सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। इसमें यहाँ पश्चिम दिशा में सीढ़ी का निर्माण देखिए इस प्रकार से कर दिया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा इस प्लान के विषय में बता दूं। ये प्लान इस प्रकार से ये निर्मित है। इसमें ये एक बड़ा साइज का रूम है, एक, और ये दो ही रूम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अनुसार बनती है, दो ही इसमें रूम बनाई गई है। ये इनका ड्रेसिंग रूम है, ये इनका पूजा रूम है, ये पूर्व दिशा में पूजा रूम है, ये रसोई घर है, ये इनका स्टोर है, ये इनका शौचालय बाथरूम अटैच्ड है जो इस रूम के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पर एक शौचालय बाथरूम ये कॉमन है और एक इस रूम के साथ अटैच्ड है। ये इनके लिफ्ट के लिए स्थान छोड़ा गया है। अब मैं थोड़ी लंबाई चौड़ाई की बात कर दूं, शॉर्ट में मैं बता देता हूं, वीडियो खींच रहा है। ये 15 फीट है, 15 फीट यहाँ है और 15 फीट यहाँ है, मतलब टोटल इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक 45 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये लगभग 45-46 फीट है। मेजरमेंट नहीं है इसमें, लेकिन ये 45 गुना 45 में एक बड़े साइज में बना हुआ है, लेकिन इसमें दो ही रूम है। रूम की साइज काफ़ी बड़ी रखी गई है। ये 15 है, 15 बाय 18 रखी गई है, 15 बाय 17 रखी गई है। बड़े बड़े साइज के हॉल टाइप के रूम है। ये बड़ा सा इनका डाइनिंग स्पेस है, यहाँ से इन्हें सीढ़ी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ इनका मुख्य द्वार है, ये सामने लॉन है, यहाँ से यदि व्हीकल आती है तो व्हीकल आपके सामने में पार्किंग हो सकती है। तो महत्वपूर्ण तथ्य को समझा कि वास्तु के अनुसार किस प्रकार से हम अपने घर का प्लान निर्माण कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।